चैप्टर 82 शांति की एक छोटी खिड़की। इस बारे में चिंता किए बिना कि कैसे आदित्य को औरतों के आसपास रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनु बहुत ही शांत और अजीब सा मुस्कुरा रही थी। आदित्य का उससे प्यार ना करना उसे पूरी तरह से मंजूर था, बजाय इसके कि वो किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो। ऐसा लग रहा था मानो उसे लगता है कि अगर वो उसे नहीं पा सकती तो कोई भी इतनी काबिल नहीं कि उसे पा सके। जब तान्या होटल से बाहर निकली तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। तभी प्रखर भागता हुआ आया और उसके लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। प्रखर ने सिक्योरिटी मॉनिटर में वो सभी देख लिया था जो अंदर हो रहा था, इसलिए उसने चिंता करते हुए पूछा, दीदी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तान्या आराम से पीछे जाकर बैठ गई और उसने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ प्रखर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम मुझे नॉर्दर्न घाट के पास जो फिशिंग विलेज है वहां ले चलोगे? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? तभी प्रखर ने उससे एक्साइटेड होकर पूछा, दीदी पर हम वहां क्यों जा रहे हैं? किसी से मिलना है क्या आपको? प्रखर को और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा, पर वो उसकी तरफ जाने लगा और उससे पूछा, किससे? इतनी अंधेरी रात में तान्या की आंखों में एक चमक थी। चमकती हुई आंखों के साथ उसने कहा, जो मिलना है जिससे, उससे जो आशीष को बर्बाद कर सकता है। तान्या ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में शैतानी साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्रखर ने हैरानी भरी सांस ली और फाइनली उससे पूछ ही लिया, दीदी आखिर पार्टी में हुआ क्या था? हालांकि प्रखर सिक्योरिटी मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा था, पर उसमें आवाज नहीं थी, इसलिए उसने बस वहां मौजूद लोगों के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाया कि वहां कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है। जब तान्या ने उसे पूरी बात बताई तो वो बहुत हैरान हुआ, पर तान्या से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। क्या उन लोगों के पास दिल नहीं है? पर दीदी, अगर आशीष ने आपको आगे भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? क्योंकि हमने भरी भीड़ में इतने सारे लोगों के सामने आज उसकी बहुत बेइज्जती की है। मुझे नहीं लगता कि वो शांत बैठेगा। तब हम क्या करेंगे दीदी? तान्या ने शांति से जवाब दिया, बस यही तुम गलत हो, क्योंकि ये सब भरी भीड़ इतने सारे लोगों के सामने हुआ, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सके। प्रखर अब उसे और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगा। तभी तान्या आगे कहती है, आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा ये शक तो यकीन में बदल गया है कि वो मुझे खत्म करने के लिए अब और भी ज्यादा वेट नहीं करेगा। लोग उनका साथ दें या ना दें, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, पर आज लोगों का उनके साथ ना खड़े होना मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। इसलिए आगे आने वाले दिनों में मुझे कुछ भी हुआ तो उसका पूरा शक आशीष पर ही जाएगा। इसलिए अभी इन सब परेशानियों से बचने के लिए आशीष को चुप रहना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो अपना अगला कदम ओबेरॉय कंपनी से पार्टनरशिप डील फाइनल होने के बाद ही उठाएगा। इसके लिए तब तक हम सेफ हैं। पर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये सबसे अच्छा टाइम है खुद को तैयार करने का, और अगले वार के लिए भी। प्रखर उसके दिमाग से बहुत इम्प्रेस था। उसने कहा, वाओ दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने आगे तक का सोचती हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आशीष अभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। आखिर आप हैं तो आदित्य के बेटे की माँ। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो आदित्य का शक आशीष पर ही जाएगा, और आरव के लिए वो ये पार्टनरशिप डील कैंसिल कर देगा। तान्या ने अपने सारे ट्रिक्स इस रिस्की प्लान के लिए दांव पर लगा दिए थे। उसके पास कोई वजह नहीं थी ये सोचने की कि वो दोनों उस दिन उस पर इस तरह से वार करेंगे, पर उनकी नफरत और उनके घमंड से उसे यकीन तो था
और उसका यकीन सही निकला। अगर उनका प्लान फेल हो जाता तो उसे बहुत ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता। पर आरती का शुक्रिया कि उसने अपनी जलन और अपनी नफरत से और इन सारी वजहों से ये सब कुछ किया जो उसके प्लान को सक्सेसफुल कर गया, और इस वजह से उसे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब दूसरी बातों की ओर और लोगों से डरने की जरूरत नहीं थी तान्या को, क्योंकि तान्या उनसे एक कदम आगे चल रही थी। बबीता, आरती और आशीष अब संभल कर रहने लगे, क्योंकि मैं एक ही बार में तुम सबको खत्म करने वाली हूँ। तान्या मन ही मन सोच रही थी कि एक गलती और हो बबीता, आरती और आशीष से, और बस एक कदम और आगे बढ़ जाए तान्या। तभी प्रखर ने उसे भारी दिल से पूछा, पर दीदी, इतने थोड़े समय की शांति में आप इतना क्या तैयार कर पाओगी? आखिर आशीष किसी से कम तो नहीं था, और वो जल्द ही आदित्य की कंपनी के साथ पार्टनरशिप डील साइन करने वाला था। तान्या और उसके परिवार के पास कुछ नहीं था, तो क्या वो उन लोगों का सामना कर पाएंगे? क्या उनके सामने डट कर खड़े हो पाएंगे?